गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर सर वो एक बार चेक कर लीजिए सर, कोई दूसरा ना मेरे नाम से घुस रहा था सर। हेलो हेलो। आयुष, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन देखा था बूलियन अलजेब्रा में, कि हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसको हम सॉल्व करके मिनिमाइज कर रहे थे, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स कम कर रहे थे। बट एक डिसएडवांटेज है बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन अलजेब्रा के थ्रू मिनिमाइज करने में, कि आप कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही आ गया है कि नहीं आया है। बिकॉज हो सकता है कि शायद आप किसी टाइम पर किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को या किसी फॉर्मूले को लगाना भूल गए, या बाय मिस्टेक कोई चीज़ आपसे छूट गया, कोई टर्म, और वो जितना मिनिमाइज होना चाहिए था उतना मिनिमाइज नहीं हो पाया। तो इसीलिए ये जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट टेक्निक हम अभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, के मैप मिनिमाइजेशन, ये इसी वजह से इस मिनिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है, के मैप मिनिमाइजेशन को। और इसमें हम बिल्कुल सटीक आंसर बता सकते हैं, ऑल्दो मिस्टेक सभी जगह होती हैं, बट उससे थोड़ा सा ये बेटर है बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने से। तो देखते हैं इसमें किस तरह से करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि के मैप का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर के मैप का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे दो वेरिएबल्स हैं, तो अगर हम दो वेरिएबल के के मैप की बात करेंगे, तो दो वेरिएबल का मतलब है कि ए और बी दो वेरिएबल्स होंगे, और जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो टोटल इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4, यानी 2 टू द पावर 2। बाइनरी है तो बाइनरी के लिए बेस की वैल्यू 2 है, और कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हमने पावर में लिखा, एंड इट कम्स 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 4 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी टू एंटर ऑल दी वैल्यूज़। तो यहाँ पर अब हम अभी आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बट इससे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है कि किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक,
तो लाइक दिस 2 वेरिएबल के मैप 3 वेरिएबल के मैप भी हैं जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हैं, और जब हम 3 वेरिएबल के मैप की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 2 to the power 3 यानी कि कितना आएगा ये 8। तो यहाँ पर हमें 8 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी टू रिप्रेजेंट दी ऑल वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक, अब इसको जो हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम जब भी ये बॉक्स बनाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस तरह से हम ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं कि ये जो लाइन खींचते हैं, ये लाइन के ऊपर और नीचे वेरिएबल्स लिखते हैं। यहाँ पर अगर a लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि a की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर 0 और 1। ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी जाती हैं। ऐसे ही जो b की वैल्यूज हैं वो भी 0 या 1 हो सकती हैं, वो वैल्यूज यहाँ पर लिखी जाती हैं। 0 वैल्यू पहले लिखी जाती है, 1 वैल्यू बाद में लिखी जाती है। इसी तरह से अगर 3 वेरिएबल के मैप की बात कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल के मैप में अगर हम एक वेरिएबल नीचे लिखते हैं और 2 वेरिएबल ऊपर लिखते हैं, तो अगर एक वेरिएबल नीचे है तो एक वेरिएबल a की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स ऊपर लिख रहे हैं b c, तो 2 वेरिएबल्स के टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस डायरेक्शन में टोटल 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे b और c के लिए। इसी तरह से हम a और b को ऊपर लिख सकते हैं और c को नीचे लिख सकते हैं। अगर c को नीचे लिखेंगे तो 0 और 1 c की ये वैल्यूज हो गई, और a b की करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज इस तरह से आ जाती हैं। और ये जो यहाँ पर सीक्वेंस लिखा जाता है, क्योंकि अब जैसे बी सी की वैल्यू हो गई तो अब दोनों 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और 4 कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और यही 4 वैल्यूज यहाँ लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो किया जाता है वो सीक्वेंस इस तरह का फॉलो किया जाता है कि ये जो वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज में जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें सिर्फ सिंगल बिट का चेंज होना चाहिए। मींस अगर फर्स्ट वैल्यू 0 0 जैसे लिखी हुई है तो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 0 1। तो देखिए सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा है, फर्स्ट बिट कॉमन है और सेकंड बिट चेंज हुई। ऐसे ही जब हम इन दोनों बिट्स को, इस बिट को और इस बिट को कंपेयर करेंगे तो अगेन देखेंगे कि सेकंड बिट दोनों में 1 है और फर्स्ट बिट चेंज हो गई है। ऐसे ही थर्ड वाले को देखेंगे हम, तो इस थर्ड और इस फोर्थ को देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि एक बिट ये 1 कॉमन है और जो सेकंड बिट है वो चेंज हो रही है। इस चीज़ को ग्रे कोडिंग कहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रे कोडिंग भी पढ़ी जाती है, आप लोगों को नहीं स्टडी करना है, बट ये ग्रे कोडिंग कहलाती है। और यहाँ पर जो ये के मैप हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें ये नंबरिंग सिस्टम जो है वो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो सीक्वेंस हमें हमेशा यही फॉलो करना है जब भी 2 वेरिएबल्स एक साइड में लिखे जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ये जो 8 का यहाँ पर मैप ड्रॉ किया गया है, एक ये मैप 8 बॉक्सेस का, यही सेम मैप वर्टिकली भी ड्रॉ किया जा सकता है। जब वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो अगेन हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ उसी तरह की बनेंगी कि या तो हम ए को ऊपर रख सकते हैं और बी सी को नीचे रख लें, या नीचे ए बी को रखें और ऊपर सी को भी रख सकते हैं जैसे इसमें किया था, तो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ए को किया है तो 0 और 1 इस तरफ हो जाएगा, दो कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे और यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 4, अगेन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं 3 वेरिएबल में, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो किसी भी एक से हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक पैटर्न को हम याद कर लेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, बाकी पैटर्न्स को हमें सॉल्व करने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम कोई भी एक मेथड लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज 4 स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर शेप में है तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे स्क्वायर ही रहेगा। अब ये रेक्टेंगल है तो इसीलिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है और एक वर्टिकल बन रहा है। अब के मैप की लेबलिंग की बात करते हैं कि लेबल कैसे करते हैं, नेम्स कैसे करते हैं इसमें। अब जैसे ये a और b हमने 2 वेरिएबल वाला किया, तो ये वैल्यू 0 रखी थी और ये वैल्यू 1 रखी है। तो 0 का मतलब हो गया b बार और 1 का मतलब हो गया b। ऐसे ही
ए की वैल्यू भी 0 और 1 है। 0 का मतलब है ए बार और 1 का मतलब है ए। और अब अगर हम करस्पॉन्डिंग बॉक्स में वैल्यू लिखें, लाइक जैसे ये वाला फर्स्ट बॉक्स लेंगे, तो फर्स्ट बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं, ए बार बी बार, तो इसके अंदर हम ए बार बी बार लिख सकते हैं। या ए बार बी बार की वैल्यू क्या होगी, हम यही सेम बॉक्स इधर ड्रॉ कर रहे हैं। ये लेबलिंग समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप। अब ये हो गया, ये ए नीचे है और बी यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस बॉक्स के वैल्यू क्या आएगी, 0 0 आएगी, और या हम ये कह सकते हैं ए बार बी बार आएगी। ठीक, तो दोनों ही मैप सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ये सेकंड बॉक्स देखेंगे, तो सेकंड बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगा ये ए बार और यहाँ से आएगा ये वर्टिकल से बी बार, जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। और ए बार बी बार को हम 0 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बार का मतलब हो गया 0 और ये वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही थर्ड बॉक्स पे, इस बॉक्स पे आए, तो इस बॉक्स पे वैल्यू क्या आएगी, ए और बी बार, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 0। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ए बी, यानी 1 और 1। ठीक, तो इस तरह से देखिए जो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं दो वेरिएबल के, वो चारों यहाँ पर अब प्रेजेंट है। तो ए और बी के लिए जब हम चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखते हैं, तो ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1। यही बाइनरी में चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके। और इन चारों कॉम्बिनेशंस को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 के, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 3। तो इट मीन्स कि ये वाला जो ब्लॉक है ये डेसिमल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक डेसिमल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक डेसिमल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लॉक डेसिमल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 0 से लेकर के 3 तक काउंटिंग करेंगे। ठीक, सेम चीज़ हम यहाँ सेकंड वाले में भी लिख सकते हैं। अगर ए वेरिएबल नीचे है और बी और सी ऊपर है, तो इस तरह से हम ऊपर की जो है वेरिएबल्स नेम कर सकते हैं और नीचे के वेरिएबल्स इस तरह से नेम कर सकते हैं। और जिस तरह से नंबरिंग यहाँ पर ड्रॉ की है वैसे ही नंबरिंग यहाँ पर भी हो जाएगी। 0 1 2 यहाँ पर आता है, 3 यहाँ पर आता है, फिर 4 5 6 यहाँ पर आता है और 7 यहाँ पर आता है। और करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है वो आप जिस भी बॉक्स के लिए लिखेंगे उस बॉक्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देंगे और वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हमें बस सीक्वेंस का लेकिन ध्यान देना होता है कि अगर हम ए बी सी यूज़ कर रहे हैं तो ए ऑलवेज हमारा फर्स्ट वेरिएबल, यानी ये इस तरफ का वेरिएबल ए होगा। ठीक, अब हैंड रेज करिएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, या कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो। अब इसी तरह से जब हम 4 वेरिएबल्स की बात करते हैं, अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो हम इस तरह से ए बी और सी डी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब ए बी सी डी के फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन उसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। अब 4 वेरिएबल इधर होंगे और 4 इधर होंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर लेबलिंग कर देंगे। पहला क्या है, 0 0, फिर है 0 1, फिर है 1 1 और फिर है 1 0। एंड सेम नंबरिंग पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो 0 0 का मतलब हो गया ए बार बी बार, 0 1 का मतलब ए बार बी, 1 1 का मतलब ए बी और 1 0 का मतलब ए बी बार। तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखते हैं। अब ये जो नंबरिंग बनेगी वो क्या बनती है, इसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर का बताया था, जब हम सारे नंबर्स यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग 4 जीरोज आएंगे। तो 4 0 का मतलब 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये नंबरिंग इसीलिए सीक्वेंस में नहीं है बिकॉज कि हमने ग्रे कोडिंग के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 0 0 0 1
और 1 1 की बजाय 1 0 और 1 1 लिखते तो ये सीक्वेंस में आ जाता पूरा। बट क्योंकि यहाँ पर ग्रे कोडिंग यूज होती है इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये 1 1 और 1 0 आती है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो नंबरिंग सीक्वेंस आ रहा है ये नंबरिंग सीक्वेंस आपका सीरियल में नहीं होता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, वो तरीका सीख लीजिए और उसी से आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। जब भी काउंटिंग करेंगे तो हम ये जैसे 4 वेरिएबल का बता रहे हैं, इसी में ये 3 वेरिएबल का भी कवर हो जाएगा। हमेशा जब भी काउंटिंग करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल्स को लिखने का पैटर्न भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ए बी को नीचे लिख रहे हैं और सी डी को ऊपर लिख रहे हैं ए बी सी डी वेरिएबल्स में, उस केस में नंबरिंग का जो सीक्वेंस है वो यही होगा जो यहाँ पर दिया है। मतलब हम क्या करेंगे, 0 1 यहाँ लिखेंगे और ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे आपके, यानी 2 3। फिर हम यहाँ से करेंगे 4 5 लिखेंगे और इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे 6 7। उसके बाद नीचे के भी ये दोनों कॉलम भी चेंज होंगे, तो हम 6 7 के बाद 8 से यहाँ काउंट करेंगे, 8 9 यहाँ लिखेंगे, फिर कॉलम इंटरचेंज 10 11। उसके बाद यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 12 13 ऐसे लिखेंगे और 14 यहाँ लिख करके 15 ये अगेन दोनों कॉलम इंटरचेंज। यही पैटर्न फॉलो करना है हमें। और अगर 3 वेरिएबल का है तो सिर्फ ये इतना हो जाएगा, सेम यही काउंटिंग रहेगी। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने ए बी को ऊपर और सी डी को नीचे लिख दिया तो ये नंबरिंग सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से आ रही है वो हमने आपको बताया है कि करस्पॉन्डिंग जो भी है, जैसे 0 0 और इस तरह से हम लिख रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर्स हैं वो नंबर आप कॉलम के निकाल लेंगे और उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि उसका डेसिमल क्या है। लाइक जैसे इस कॉलम की बात करेंगे तो इस कॉलम का क्या आएगा, 0 0 1 0, और 0 0 1 0 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो इट कम्स इक्वल्स टू 2, इसीलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो हर एक का करस्पॉन्डिंग नंबर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, हैंड रेज करिएगा, अनम्यूट करके हम आपको परमिशन दे देंगे, ठीक। और यही जो डेसिमल नंबर्स अभी आपको बताए, उन्हीं डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग हम मिन टर्म्स को यहाँ पर लिखते हैं। ये m0 हो गया, m1 m2 m3, ऐसे ही m0 m1 m3 m2 m4 m5 m7 m6, तो ये मिन टर्म्स इनसाइड बॉक्सेस लिखे जाते हैं। ये सब पैटर्न्स हमें याद रखने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे कि पीओएस फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना है, कि अगर पीओएस का कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो पीओएस को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एसओपी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम पीओएस के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एडजेसेंट कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशंस देखना होता है कि क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप इस जो के मैप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये हर एक साइड से फोल्ड होकर के ज्वाइंट है। मीन्स इसके ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, ये वाले बॉक्सेस, ये दोनों बॉक्सेस इन बॉक्सेस की बाउंड्री से कनेक्टेड है।
मतलब दिस एंड इज कनेक्टेड टू दिस एंड। ठीक, जैसे पेपर को फोल्ड करके अगर आप जो है राउंड करके सर्कुलर फॉर्म में करके ज्वाइंट कर दें, बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों एंड ज्वाइंट होते हैं के मैप के, इन्हें एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। रेस्ट तो अंदर वाले तो दिख रहे हैं कि एडजेसेंट है, बट ये दोनों भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास में ये वाले जो टर्म है, ये तो खैर एडजेसेंट है ही, इसके अलावा अब हम जैसे 4 वेरिएबल में बात करते हैं, तो 4 वेरिएबल में भी ये वाला जो कॉलम है, दिस कॉलम इज ऑल्सो एडजेसेंट टू दिस कॉलम। इसके साथ तो एडजेसेंट है ही, ज्वाइंट है, बट इस कॉलम के साथ भी ज्वाइंट है। ये जो एंड है, दिस एंड एंड दिस एंड इज ज्वाइंट टुगेदर, ये ज्वाइंट होते हैं, लाइक जैसे फोल्डेड पेपर को राउंड कर दिया गया। सिमिलरली ये जो अपर कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम हो गया और ये कॉलम हो गया, तो ये कॉलम भी एडजेसेंट है। ये वाली जो बाउंड्री है एंड ये वाली जो बाउंड्री है, दीज टू बाउंड्रीज आर कनेक्टेड टुगेदर। और जब ये कनेक्टेड है तो इट मीन्स कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों बॉक्स एडजेसेंट है, ये बॉक्स एडजेसेंट है, ये बॉक्स और ये बॉक्स एडजेसेंट है, और ये बॉक्स एडजेसेंट है। ठीक, तो ये बिल्कुल एक पेपर की तरह है कि पेपर पे आपने कोई ड्राइंग बनाई और उस पेपर को आपने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया तो भी वो कनेक्टेड है, वर्टिकली फोल्ड किया तो भी वो कनेक्टेड है। एंड दैट इज वाई इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स भी, चारों कॉर्नर्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करके चलना होगा इस के मैप में। ये इमेजिनेशन क्लियर हो गया तो के मैप बहुत इजीली सॉल्व होता है। ठीक, इसके बाद फिर हम इसमें जब सॉल्व करते हैं एसओपी या पीओएस फॉर्म में, तो यहाँ पर कुछ ग्रुपिंग टेक्निक्स हैं। ग्रुपिंग टेक्निक में क्या है कि हम 2 की पावर में ग्रुप्स बनाते हैं इसमें, कि जैसे कि इस तरह का 1 2 का ग्रुप बना दिया, या इस तरह 4 का ग्रुप बना दिया, इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन ये ग्रुपिंग करने का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि हम या तो ग्रुप ऑफ 2 एडजेसेंट वंस या जीरोस ले सकते हैं, जिसे कि पेयर कहते हैं, या फिर 4 एडजेसेंट 1 या 4 एडजेसेंट जीरोस को ले सकते हैं, जिसे क्वाड कहते हैं, या फिर 8 का ग्रुप ले सकते हैं, आइदर 1 और 0 का, जिसे कि ऑक्टेट कहते हैं, या फिर इसी तरह से 16 का ले सकते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, हमें जो भी ग्रुप बनाना है वो 2 की पावर में बनाना है। 2 की पावर 0 यानी 2 का पेयर बनेगा, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 0 यानी सिंगल का पेयर बन सकता है। ठीक, या 2 की पावर 1 2 का पेयर बन सकता है, या 2 की पावर 2 यानी 4 का ग्रुप बन सकता है, 2 की पावर 3 8 का बन सकता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, इस तरह से एंड सो ऑन। 2 की पावर्स में ही ग्रुप्स पॉसिबल है। अब देखते हैं कैसे एडजेसेंट पेयर्स डिजाइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक 3 वेरिएबल का ये के मैप गिवन है। ठीक, और इसमें हमने 2 1 यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। ठीक, ये 2 1, तो ये 2 1 आपस में इस तरह से पेयर बना लेंगे, क्योंकि 2 की पेयरिंग हो सकती है। अगर यहीं पर 3 होता तो 3 की पेयरिंग नहीं होती, सिर्फ 2 की पेयरिंग हो सकती है, 2 की या 4 की। अब ये जो 2 की पेयरिंग हो गई है, अब 2 की पेयरिंग होने के बाद में हम इसके लिए आउटपुट एक्सप्रेशन लिखते हैं। आउटपुट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं, इस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल है, ए बार बी सी, उसको लिख लिया। दूसरे बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल है, ए बार बी सी बार, दोनों वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। या हम इसको इस तरह से अलग से 2 का बॉक्स बना लेंगे, 1 एंड 1। ठीक, और दोनों के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को लिख लेंगे।
और उसके बाद में इन दोनों वेरिएबल्स में क्या चीज़ कॉमन है वो देख लेते हैं। तो दोनों वेरिएबल में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? ए बार देखिए दोनों में है, ठीक, बी भी दोनों में है, लेकिन सी और सी बार है। तो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो कॉमन वैल्यूज़ क्या है? ए बार बी। तो ये कॉमन वैल्यूज़ को हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इस दो वन के पेयर का करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ए बार बी बन जाएगा। सिमिलरली अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन बन रहा है, लाइक ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें भी दोनों के करस्पॉन्डिंग हम वेरिएबल लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग, और दोनों में अगेन देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे बी बार सी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? बी बार सी का एक्सप्रेशन ले लेंगे। और अगर जैसे जीरो का हमें देख रहे हैं तो जीरो के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। अब हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 वेरिएबल में देखिए सारी पॉसिबिलिटीज़ दी हुई है कि किस तरह की ग्रुपिंग हो सकती है। जैसे देखिए अगर ये चारों वन है तो इस तरह का एक 4 का रेक्टेंगल बन सकता है, या नेक्स्ट पॉसिबल क्या है? आपको नेक्स्ट के मैप नीचे दिख रहा है। अगर इस तरह से 4 वन दिए हैं तो इस तरह से 4 का बन सकता है। ऐसे ही और क्या पॉसिबल हो सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से 4 वन है तो इस तरह का स्क्वायर बन सकता है। और एडजेसेंट वाला जो था, लाइक जैसे ये 2 वन दिए हुए हैं तो ये 2 और ये 2 आपस में एडजेसेंट हैं, तो इनका भी 4 का बनेगा, 2 का नहीं बनेगा। ऐसे ही ये एज और ये एज आपस में एडजेसेंट है, इसीलिए ये भी 4 का बन जाएगा। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कॉर्नर का हमने बताया आपको कि कॉर्नर्स भी आपस में जॉइंट है, एडजेसेंट है। तो अगर चारों कॉर्नर पे 1 है तो चारों कॉर्नर का भी इस तरह से एक 4 का बन सकता है। और इन चारों के करस्पॉन्डिंग जो 4 वेरिएबल्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे, और इनमें से क्या कॉमन है वो हम निकाल लेंगे तो हमें ये कॉमन मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए हर एक स्टेप का कॉमन यहाँ पर निकाला गया है कि किस तरह से हम निकाल रहे हैं कि कॉमन वेरिएबल्स क्या है। इसको हम डायरेक्ट भी निकालना बताएंगे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतना करके तब ये आइडेंटिफाई करें, ये हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। बस ये देख लीजिए कि कितने पॉसिबल टर्म्स बन सकते हैं, किस किस तरह से ग्रुपिंग करी जा सकती है, बिकॉज ग्रुपिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए 8 का ग्रुप बन रहा है तो ये इस तरह से 8 का भी बनता है। 4 और 4 8 वन मिल गए तो 8 का भी ग्रुप फॉर्म हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ भी देखिए कि किस तरह से किया गया। ये देखिए 8 के आपको दिए हुए हैं, ऑक्टेट बनाए गए हैं, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखे। अब इसी में जैसे ये वाला देखेंगे आप तो इसमें क्या है कि देखिए ये तो बन ही रहा है 4 का आपके पास में, इसको हम बना देंगे। लेकिन अगर साथ ही साथ 2 वन इसके बगल में दिए हुए हैं तो हम इन दोनों को भी पेयर करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 आ जाए। तो हम ये 2 को कॉमन लेकर के इस तरह से 4 का बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए ये एक रेक्टेंगल तो बन ही रहा है, साथ ही साथ वर्टिकल में अब कितने बचे? 1 2 3 वन बचे। तो हम इस चौथे को लेकर के जो ऑलरेडी पेयर हो चुका है इस तरह से 4 का एक और बना देंगे। ऐसे ये देखिए इस तरह से भी 4 का इस तरह से बन गया है। तो इस तरह से ये जितने भी पॉसिबल आपको यहाँ पर पेयरिंग दिख रही है कि किस किस तरह से हम पेयर कर सकते हैं, ये सारे पेयरिंग आपको याद रखने होंगे, या जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब इस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि राइट डाउन सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर के मैप शोन इन फिगर। तो
तो फिगर में आपको एक के मैप शो किया गया है और इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन लिखने में हमें क्या करना होता है कि हमें वही पेयरिंग करनी होती है और पेयरिंग करके जो कॉमन वेरिएबल्स है वो निकालने होते हैं। अब यहाँ पर जैसे 1 दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो SOP में होगा और या POS में होगा। तो जब हम SOP में कर रहे होंगे तो हम 1 की पेयरिंग करते हैं और जब हम POS में सॉल्व कर रहे होंगे तो 0 की पेयरिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर SOP करेंगे और SOP के अकॉर्डिंग हम 1 की पोजीशंस देखेंगे कि 1 की क्या पोजीशंस हैं। क्या यहाँ पर कोई 2 का पेयर हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में बन रहा है, या कोई 4 का स्क्वायर या 4 का रेक्टेंगल बन रहा है, या 8 का बन रहा है, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमें 1 1 ये दिख रहा है, 1 1 ये दिख रहा है, 1 1 ये है और 1 1 ये है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी एडजेसेंट 1 आपको नहीं दिख रहे हैं, कि हर एक 1 के करस्पॉन्डिंग आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है, जो भी उसके पड़ोस का बॉक्स है। इसलिए यहाँ पर कोई भी 2 का पेयर भी नहीं बनेगा, 4 का पेयर भी फॉर्म नहीं हो रहा है। एंड कभी भी डायगोनल में पेयरिंग नहीं करते हैं। जैसे कि ये दोनों 1 आसपास दिख रहे हैं तो डायगोनल में हम कभी भी पेयरिंग नहीं करते हैं, बिकॉज हम ऑलवेज या तो रेक्टेंगल बनाएंगे या तो स्क्वायर बनाएंगे, इसके अलावा कोई और डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है। तो जब पेयरिंग नहीं होती है, जब कोई भी एडजेसेंट 1 नहीं मिल रहा है, तो उस केस में सिंगल सिंगल बनता है, यानी 2 की पावर 0 मतलब सिंगल सिंगल पेयरिंग बनती है। और जब सिंगल सिंगल पेयरिंग है तो हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल्स हैं, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, A बार B बार C बार लिख लेंगे, A बार B बार C बार। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, A B C बार, A B C बार लिख लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, A बार B और C, तो A बार B और C लिख लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, A B बार C, A B बार C लिख लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा यही आंसर हो जाता है मिनिमाइज फॉर्म में, इससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन नहीं होगा। अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म इज अंडर, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है और इसको मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप टेक्निक। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमें एक चीज़ ये देखनी होगी कि ये कितने वेरिएबल का है। एंड एक्सप्रेशन को देख करके ये क्लियर है कि ये 3 वेरिएबल का है। तो 3 वेरिएबल के लिए फटाफट 8 बॉक्स का के मैप डिज़ाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक, और जैसे ही 8 बॉक्स का के मैप डिज़ाइन हो जाएगा, अब उसके बाद जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे A बार B बार C बार गिवन है, तो A बार B बार C बार कौन सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है। तो इस बॉक्स में हम 1 लिख देंगे। ऐसे ही A B C बार है, तो A B C बार कौन सा है, ये वाला। A बार B C बार ये बॉक्स हो गया, यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस तरह से जो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये 4 टर्म्स है, तो 4 जगह इस तरह से 1 आ जाएगा। अब 4 जगह 1 आने के बाद में हमारा काम क्या है कि हम इसमें पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग में अब यहाँ पे आपको एडजेसेंट वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब ये जो एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं, इनके लिए कोशिश करिएगा कि कोई दूसरा कलर लेकर के करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे एक प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को हमें कलेक्ट करना होता है,
और एक बार जब सारे वन कलेक्ट हो गए, सारे वंस की पेयरिंग हो गई, तो हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो देखना है कि 8 का तो नहीं बन रहा है, 8 का नहीं बन रहा है। फिर हम 4 की देखते हैं कि 4 का तो नहीं बन रहा है, और 4 का भी नहीं बन रहा है। फिर हम 2 पे आते हैं, तो 2 का हमें ये दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है 2 का। इसके बाद में फिर ये वाला जो 1 है, दिस 1 या दिस बॉक्स इज एडजेसेंट टू दिस बॉक्स, तो एक ये भी रेक्टेंगल बनेगा, और इस 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, तो इसका सिंगल 1 बनेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक और बॉक्स यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। एक बॉक्स ये क्रिएट करते हैं 1 1, यानी अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। तो पहला ग्रुप कौन सा बना लिया, ये वाला ग्रुप, यानी ये वैल्यू हो गई BC, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख ली BC बार, और हॉरिजॉन्टल में वैल्यू क्या है, A बार। अब हम देखेंगे इन दोनों 1 के लिए कॉमन वैल्यूज क्या क्या है। तो इन दोनों 1 के लिए A बार तो दोनों के लिए कॉमन है, तो हम A बार लिखेंगे, और सेकंड क्या, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए B दोनों में कॉमन है, लेकिन C नहीं कॉमन है, क्योंकि एक में C है एक में C बार है। तो A बार B इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा इस वाले एक ग्रुप का। ऐसे ही सेकंड ग्रुप बनाएंगे। सेकंड ग्रुप में हमारे पास में कौन कौन से 1 है, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया। तो ये वाला 1 जो है वो हमने लिखा यहाँ पर, और ये वाला 1 लिखा यहाँ पर। ऊपर इसके क्या है, यहाँ पर है इसके